गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप क्लास 8th के बच्चे हो। आज पहले आपकी जो क्लासेस चल रही थी वो ग्रामर की चल रही थी और आपको ग्रामर जो है वो सुनीता मैम पढ़ा रहे थे। आज से आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट होगी। मैं पुष्पा मैम आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगी। जैसे आपको पता है कि कोरोना की वजह से क्लासेस तो अपनी लग नहीं रही है, हमें जो भी पढ़ाई करनी है वो अभी इन वीडियोज़ से ही करनी है, ऑनलाइन ही करनी है। सो आपकी क्लास बोर्ड है, थोड़ा सिंसियर हो जाओ और जो आपने छोटी क्लासेस में जो अवॉइडनेस रखी है स्टडी के प्रति उसको बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आप बोर्ड क्लासेस क्या होती हैं ये आपने थोड़ा 5th क्लास में भी देखा था, लेकिन 8th उससे ज़्यादा बोर्ड है। आपकी कॉपियाँ बाहर चेक होती हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होते हैं। तो देखिए इसीलिए थोड़ा सिंसियर होकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। वैसे भी हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है क्योंकि हम स्कूल नहीं चल रहा है। हमें प्रॉपरली तरीके से हम स्कूल जाते हैं तो अपना एक रूटीन बना हुआ होता है सही से, वहाँ हमें थोड़ा टीचर का डर भी होता है कि होमवर्क करना है, लर्न करना है, टेस्ट होंगे, लेकिन अभी आपको वैसा कुछ भी नहीं है। सो इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनना है अपनी पढ़ाई के लिए। तो देखिए 8th क्लास में जो हमारी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का नाम है हनी ड्यू। यही वाली बुक आपके 8th क्लास में चलेगी। अब हम इस बुक में हमारा सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, देखिएगा, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा, या सीधी लैंग्वेज में हम कहें तो संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, प्रेजेंट यानी गिफ्ट, तोहफा। तो ये क्रिसमस पर किसी को सबसे अच्छा तोहफा क्या मिला, कौन सा मिला, उसी के बारे में ये है। अब ये क्या है इस कहानी में या इस चैप्टर में क्या है उसको देख लिए हम जानते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, जैसा कि पहले ही लिखा हुआ है, पढ़ने से पहले इसे जान लें, इसे पढ़ें, उसके बाद ही अपने चैप्टर को स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ लिखा है, देयर आर सम डेट्स or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। संसार के इतिहास में कुछ ऐसा टाइम रहा है, कुछ ऐसी तिथियां रही हैं, कुछ ऐसे कालखंड रहे हैं जो हमारे जानने के लिए ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ हमें उन्हें याद भी रखना चाहिए, और इंसान अगर याद रखता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो टाइम जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें हमारे संसार की संपूर्ण इतिहास है। तो देखिए, द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, कि यहाँ अब जो आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एक कहानी है, तो पहले ही बता दिया है कि आगे भी जो आप एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह भी ऐसी ही किसी तारीख और घटना का उल्लेख करती है, या तारीख या घटना के बारे में हमें बताती है कि ये घटना कब हुई थी, किस डेट को हुई थी। यह घटना जो थी, ए वॉर, यह एक युद्ध की घटना है, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। यह युद्ध जो है यह तब के युद्ध की कहानी है जब 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में युद्ध चल रहा था। ये उस समय की घटना है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए हमें पता चल गया है, दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड ऑफ द वॉर बिटवीन ऑफ ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। आप आगे देखिए, कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो नीचे आपको, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था, 1914 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो याद रहे आपको ये कौन सा युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। कौन सा युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो अब आगे और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए आपको, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, क्या आप आगे की कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं जो इस तारीख को घटित हुई थी, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है। तो फर्स्ट जो आपकी जो इवेंट्स हैं वो हैं आपका 4 जुलाई 1776, सेकेंड है आपका 17 दिसंबर 1903, नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945, नेक्स्ट है आपका 30 जनवरी 1948,
8। नेक्स्ट 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। ये आपको कुछ डेट्स दी गई हैं, जिन डेट्स को आपको याद रखना है कि इन डेट्स में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। देखो नीचे आगे एक लाइन और है, द आंसर्स आर ऑन पेज 23, कि ये जो भी हैपनिंग्स हुई थी या इवेंट्स हुए थे, इन डेट्स का जो आंसर्स है वो आंसर आपको पेज 23 पर दिया गया है। तो देखिए अब हम पेज 23 ओपन करते हैं। यहाँ हमारे आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपका है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डेट थी हमारी 4 जुलाई 1776 की जो डेट थी, उसी में देखिए आपको सबसे पहले बताया गया है कि सबसे फर्स्ट क्या आपका हुआ था उस डेट को। तो हम देखेंगे इसमें लिखा हुआ है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हुआ था उस दिन जो हमारे अमेरिकन्स थे, अमेरिकन्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया था, अपने इंडिपेंडेंस के बारे को बता दिया था। उस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, अमेरिका के लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट आपकी जो डेट है वह डेट आपकी कौन सी है? नेक्स्ट डेट अब हम देखेंगे 17 दिसंबर 1903। अब 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विल्बर एंड ऑर्विले राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड एंड कवरिंग 120 फीट, कि विल्बर और ऑर्विल राइट ने इस दिन 12 सेकेंड तथा 120 फीट की दूरी के साथ हवा में पहली उड़ान भरी थी। इस डेट में क्या किया था? विल्बर और ऑर्विल राइट ने 120 फीट की दूरी के साथ 12 सेकेंड के लिए हवा में उड़ान भरी थी। जो आपका थर्ड डेट है वह है आपकी 6 अगस्त 1945। अब 1945 का नाम आते ही देखिए आपको पता होगा कि जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी जो नगर थे वहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो वही देखिए लिखा हुआ है हिरोशिमा डे ऑन एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे, कि यह वह दिन था जब हिरोशिमा पर जो है जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया गया था। इसे हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डेट जो है आपकी वह आती है 30 जनवरी 1948। अब ये तो हम सभी इंडियन से हमें याद है और हम सब इसके बारे में जानते भी हैं कि असेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। द फादर ऑफ नेशंस वॉज किल्ड ऑन दैट डे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आपकी जो डेट है वह डेट है आपकी 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961 पर के दिन क्या हुआ था? तो देखिए यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ, कि यह वह दिन था जब यूरी गैगरिन जो पर्सन था वह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी की परिक्रमा को जिसने कंप्लीट कर दिया था, वह फर्स्ट व्यक्ति जिसने उस दिन इस चीज़ को कंप्लीट किया था वह थे यूरी ए गागरिन। उन्होंने इस दिन इस परिक्रमा को पूरा किया था। नेक्स्ट आपकी जो डेट है वह नेक्स्ट डेट है आपकी 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 इसमें लिखा हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to set foot on the moon, कि देखिए यह वह दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली बार अपना कदम रखा था। यह वह दिन था।